हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है रिपेयर होने के लिए। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये फ़ोन पूरा का पूरा नो बूटिंग में है, बिल्कुल एम्पियर कंजप्शन नहीं होता। एक दुकानदार के पास से आया है। दुकानदार का कहना है कि भैया इस पे हमने काम किया है, थोड़ा सा यूट्यूब देख करके हमने खोजबीन किया, नहीं बना। कस्टमर का मतलब दुकानदार का कहना है कि भैया मैं 2 दिन रख करके यूट्यूब देख करके कुछ कुछ किया हूँ, नहीं बना। तो हमारे पास अब ये रिपेयर होने के लिए आया है, अर्जेंट है, 2 मिनट में 10 मिनट में देना है कस्टमर को। तो बोलने की बातें होती है, 10 मिनट में किसी को भी नहीं चाहिए होता है। तो हमारे पास फ़ोन आया, हम देखे कि जल्दी बना करके देते हैं। प्रॉब्लम फाइंड करने बैठे, शील्ड निकली हुई थी ऑलरेडी तो समय लगा नहीं। फाइंड करने के लिए बैठे, नो बूटिंग में है तो हमको पता है सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अपना जो वोल्टेज होता है पावर की पे, जो उसके बाद सेकंड में हमको चेक करना है जितने भी बक वोल्टेज हैं। तो नॉर्मली मेरे को लगा ही था कि बक वोल्टेज की शॉर्टिंग मिलेगी। तो लगभग 2 मिनट लगा फॉल्ट फाइंड करने में और 1 मिनट लगा उसको रिमूव करने में। तो बहुत सिंपल तरीका था। तो हमको ये लगा कि यूट्यूब पर इसको अपलोड करना चाहिए कि इतना फास्ट आप काम कर सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम। ठीक है, क्लास शुरू कर मतलब वीडियो शुरू करने से पहले हमारी न्यू बैच शुरू हो रही है 10 जून से। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। 2,000 रुपये फ़ीस है 1999 ऑनलाइन क्लास की, और ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हो तो 30,000 रुपये फ़ीस है। जो भी डिटेल चाहिए क्लास की आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और लिमिटेड सीट है, सिर्फ 10 स्टूडेंट की बैच होगी ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में मात्र 2 से 3 स्टूडेंट की सीट होगी। तो वापस आ जाते हैं रिपेयरिंग की तरफ। तो फॉल्ट फाइंड करके रिपेयर कर लिया है मैंने ऑलरेडी। उसके बाद फिर से अगेन फॉल्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं फॉल्ट फाइंड कर रहा था तो एक तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम मिली थी। ठीक है, यहाँ पर एक कैप लगा हुआ था जो कि शॉर्ट था तो रिमूव किए। ठीक है, और एक मेरे को और शॉर्टिंग मिली थी, तो ये वाला कैप तो मेरे से कहीं पे गुम गया, मिला नहीं, तो ये जगह खाली है अब। इसके बाद में जितने भी बक कॉइल्स है इसको हमने चेक किया था, तो मल्टीमीटर आपके सामने यहाँ पर ऑन है। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि ये लाइन आप देख सकते हो इससे कनेक्टेड है। और ज़्यादा कोई चीज़ आपको लगेगी परेशानी तो नॉर्मली थोड़ा सा स्क्रैच करके भी काम कर सकते हैं। स्क्रैच करने के लिए थोड़ा सा ग्राइंडिंग हमको कर देना लाइन पे, क्योंकि हर एक लाइन का कैप खोजने का टाइम नहीं होता। कई बार लाइन यहाँ पर है, उसका कैपेसिटर कहीं पे और है, तो फिर कई बार हमारे पास समय नहीं होता कि इतना आप कर पाएँ। इसलिए तुरंत फाइंड करना है तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद में थोड़ा सा ऐसे ही क्लीनिंग, साफ सफाई, मल्टीमीटर पे ध्यान दो। ठीक है, ये लाइन बोल रहा है शॉर्ट है, ये लाइन ठीक है, ये लाइन ओके है, ये भी ओके है, और यहाँ पर एक लाइन है ये भी मेरे को शॉर्ट बता रहा था। ठीक है, देख सकते हो ये भी शॉर्ट है। तो ये दो, एक ये हो गया और दूसरा ये है शॉर्टिंग में, और यहाँ पर कोई तीसरी लाइन हमको नहीं दिख रही जो शॉर्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जाएंगे स्कीमेटिक में, और ऐसे तो पता नहीं चलेगा तो बिटमैप में जाना है। बहुत इजी है रिपेयर करना। हम रिपेयरिंग को जितना कॉम्प्लिकेट बनाते हैं उतना है नहीं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मेरे को कौन सी रीडिंग पे कहाँ ध्यान देना है, और आप बिल्कुल रिपेयर कर पाएंगे। ये वाली जो लाइन है ये जाती है यहाँ पर एक एलडीओ में, और ये एलडीओ में जाने के बाद में फिर ये जाता है सीपीयू के अंदर। ये ईएन सिग्नल होगा इसका। और एक ये वाली लाइन शॉर्ट थी, इस लाइन का नाम है DVDD GPU। GPU माने ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और ये किसके लिए है? PMU के लिए। S1 PMU बोल रहा है, मतलब पावर मैनेजमेंट यूनिट है। लेकिन जब ये LDO में जाता है तो LDO के बाद ये CPU में और भी अन्य जगहों में जाता है। ठीक है, तो अभी हमको ये देखना है कि
बैक साइड में जो सीपीयू है, सीपीयू में कहीं किसी प्रकार का कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ये देख लेते हैं पहले। कई बार ये होता है सीपीयू लीकेज होता है, क्योंकि टेक्नीशियन क्या करते हैं, हीट करके जो है शील्ड वगैरह उखाड़ते हैं, तो उसके कारण जो सीपीयू है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ कॉर्नर में तो कोई भी लीकेज जैसा नहीं दिख रहा, हो सकता है इंटरनल भी हो, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हमको यहाँ मिली थी, इस लाइन का नाम मुझे पता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। इसका लाइन का नाम है DVDD-PROCB, प्रोसेसर के लिए होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से इसका प्रॉब्लम जो है फाइंड हुआ था। मल्टीमीटर को, डीसी मशीन को बहुत लो वैल्यू पे आपको रखना है, मतलब लो वोल्टेज पे रखना है। लो वोल्टेज का मतलब है कि 0 पॉइंट, ये तो बढ़ने लगा है, ये कोराड का जो डीसी है ये बहुत अच्छा होता है। बस इसमें एक ही खराबी होती है, इसका जो डायल होता है ये बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। और मेरे पास अभी समय नहीं मिल पाता इसको रिपेयर करने का, मैं ऐसे ही वोल्टेज सेट करके रख लेता हूँ, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, 0.7 चलेगा, वैसे मेरे हिसाब से नहीं चलता तो नहीं चलेगा। मेरे को यहाँ पर चाहिए 0.5। अभी हम इसमें ही जूझते रहेंगे। कोराड का डीसी पावर सप्लाई बहुत अच्छा होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। बस इसमें यही खामी है कि इसका जो डायल होता है वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, इसमें ही समस्या होती है, बाकी कोई इस पर दिक्कत नहीं है, बाकी हर चीज़ में अच्छा है। इससे पहले मैं एक लिया था पीसी से कनेक्ट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन था बहुत बेकार चीज़। छुटकू सा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी समय वो डेड हो गया। मेरे को बड़ा, क्या ही बोले, रहने दो अभी। ठीक है, यहाँ पर हीटिंग हो रहा है, बहुत हल्का हीटिंग हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अब वो हीटिंग को मैं कैसे दिखाऊं, इसके लिए हमारे पास होना चाहिए डीएसओ, या फिर हमको यूज़ करना पड़ता है रोजन फ्लक्स। एक सेकेंड, कैमरा पलटी किया ही नहीं। तो यहाँ पर हीट हो रहा है इस जगह पे वोल्टेज इंजेक्ट करने पर। ठीक है, आप देख सकते हो एम्पियर का कंजप्शन इस जगह पे। माइनर हीट है, बहुत ज़्यादा एकदम हीट बोलने से नहीं है, माइनर है। अब इसको दिखाने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, या तो डीएसओ या तो रोजन फ्लक्स। रोजन हम यूज़ नहीं करते हैं, और हम ये बोलते हैं कि डीएसओ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो इसके ऊपर का जो ये है, क्या बोलते हैं, थिनर, सबसे पहले ड्राई हो रहा है। ठीक है, तो इसी जगह पे दोबारा डालते हैं। ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ड्राई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हल्का हल्का है, लेकिन ये पूरा ड्राई हो चुका है। बस इतने से हिंट में आपको समझ जाना है कि इस पे प्रॉब्लम है और इसको आपने रिमूव करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं प्रॉब्लम ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। अब देखो, काफ़ी लोग बोलेंगे भैया हमने तो देखा ही नहीं नो बूटिंग है कि नहीं है। एक बार के लिए यहाँ पर डीसी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ।
क्योंकि नो बूटिंग है बोलने से फिर ये वाली बात हो जाती है कि प्रॉब्लम क्या था, रिपेयर क्या किए, कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, थोड़ा मल्टीमीटर पर ध्यान दो। ठीक है, कनेक्टेड है। मल्टीमीटर पे देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहा है। ठीक है, अब पावर की को मैं यहाँ पर ग्राउंड से शॉर्ट कर दूंगा। बहुत हल्का माइनर एम्पियर कंजप्शन अब होने लगा है। ठीक है, कुछ जगह का क्लीनिंग व्लीनिंग होने के बाद में। तो पहले ये था नो बूटिंग में जब मेरे पास में सेट आया रिपेयर होने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये वाला कैप शायद रिमूव करने के बाद में अभी ये लो बूटिंग में है, ऑटो एम्पियर कंजप्शन ले रहा था, अब भी ले रहा है। तो ऑटो कंजप्शन में ये जा चुका है। ये तो कुछ नई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ठीक है, जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद में आगे का जो भी प्रोसेस है वो हम फॉलो करते चलेंगे। रिमूव करने के लिए ऐसे ही तोड़ के हम नहीं निकाल सकते, इसको हीट करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आराम से निकल गया, क्योंकि आप 500 पे रख करके काम करोगे तो ऐसे ही तुरंत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद इस लाइन का जो रीडिंग है वो कितना है ये हम देख लेते हैं डायोड वैल्यू पे। ये रीडिंग जो है अब भी हमको यहाँ पर शॉर्ट बता रहा। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, कई बार हीट होने पर भी ऐसा होता है। बाकी बैक साइड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सीपीयू कहीं पे लीकेज वगैरह में तो नहीं है। देखो यहाँ पर कोई भी लीकेज जैसा नहीं दिख रहा कि सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़े या किसी और आईसी को करना पड़े। अभी ये ठंडा हो चुका है। एक बार यहाँ पर दोबारा से चेक करते हैं। चेक करने से पहले यहाँ पे एक बार थोड़ा वॉश करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर जब हम वापस से फॉल्ट को क्रिएट कर रहे थे तो ये एक लाइन है जो यहाँ पर शॉर्ट हो गई। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक आपस में जुड़े हुए थे, जो कि अभी भी जुड़ा हुआ है। क्या रीडिंग लेकर के हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये रीडिंग यहाँ पर तो ठीक है, ये भी ठीक है। इस पॉइंट पे जो रीडिंग हमको शॉर्ट वाली आ रही थी, अब वो देखते हैं तो वो सही हो चुकी है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मतलब कि हम YouTube पर सिखाने के लिए कई बार जो काम करते हैं उसमें हमको ही कई बार परेशानी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार हमको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जैसे कि फॉल्ट है, उसको रिपेयर किए, अब कुछ ऐसा लगा कि ये शेयर करने लायक है तो यूट्यूब पर फिर से हमको क्रिएट करना पड़ जाता है। तो वो सब करते हुए हमको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो कुछ नहीं, आप अगर चाहो थोड़ा वो शेयर कर सकते हो, अगर आपत्ति ना हो। कई लोग होते हैं जो खुद भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अपना ऑफलाइन आसपास के लोगों को सिखाते हैं। ऐसे लोग क्या है, शेयर करेंगे तो उनको आपत्ति हो सकता है, लेकिन जिनको कोई भी आपत्ति नहीं है शेयर करने से वो ज़रूर करें। ठीक है, पावर की प्रेस कर रहा हूँ।
पावर की प्रेस करने पर 198 के आसपास एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, 200 गया है, 216। अब इसके बाद आप एम्पियर कंजप्शन देखो, फिर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये लगभग 400-500 तक जाना चाहिए। कंडीशन देख करके लग रहा है कि अभी भी इसमें फॉल्ट है, तो एक बार हम बैटरी लगा करके चेक कर लेते हैं। इससे और ज़्यादा हम क्लियर हो जाएंगे कि क्या यहाँ पर अभी भी कुछ तकलीफ़ बाकी है या रिपेयर हो गया है, इससे पता चलेगा। क्योंकि थोड़ी बहुत माइनर शॉर्टिंग से भी आपका फ़ोन चलता है। अभी पावर प्रेस करके रखे हैं और फ़ोन यहाँ पर देखो चालू हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि बैटरी कनेक्टर पे डायरेक्ट एम्पियर कंजप्शन अगर ले रहा है थोड़ा बहुत भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन टोटली डेड है, फ़ोन आपका रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जब ये फ़ोन आया था उस समय इसकी जो कंडीशन थी नो बूटिंग की थी। नो बूटिंग मतलब पावर प्रेस करने के बाद में कोई एक्स्ट्रा एम्पियर नहीं बढ़ रहा था, जैसे अभी यहाँ पर बढ़ रहा है, जो 150-200 तक जा रहा है, अप डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा था। अब यहाँ पर फर्स्ट लोगो हट करके सेकंड आ चुका है, कलर ओएस करके। इसके बाद ये चालू भी हो गया है, बोल रहा है पासवर्ड बताइए। पासवर्ड इसका बताना होगा, एक सेकंड रुको, पासवर्ड डालते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ता है कि नहीं वो भी देखते हैं। बैटरी शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। एक काम करते हैं, फ़ोन को पूरा पैक करके फिर इसको चालू करके देखते हैं। सीपीयू साइड में हीटिंग हो रही थी, अभी हीटिंग होना कम हुआ। अभी ये देख लेते हैं ये फ़ोन बंद तो नहीं हो गया। हाँ जी, फ़ोन जो है अभी ऑफ मोड में जा चुका है। ठीक है, एक बार इसको पूरा पैक करके देखते हैं। ठीक है, बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद में एक बार पावर की दोबारा से मैं प्रेस करूँगा। पावर प्रेस करने के बाद में लोगो आ चुका है, जैसा कि फर्स्ट लोगो ऑलरेडी आ रहा था, सेकंड भी आ रहा था। तो अभी हमको ये देखना है कि ये टच वगैरह इसका जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें। इसके बाद ही हम आगे कस्टमर को ये फ़ोन देंगे। बाकी आप में से कोई भी मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हो तो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे, और जो एड्रेस है यही है हमारा। कोई भी फ़ोन रिपेयर करने के लिए भेजना चाहे तो भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड के लिए इसको ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा सब चीज़ चल रही है यहाँ पर, कोई भी ऐसा आपत्तिजनक चीज़ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि फ़ोन जो है थोड़ा सा ज़्यादा हीट कर रहा है मेरे हिसाब से, इतना इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई दे रही कि इसको और रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आप किसी भी फ़ोन को रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। और सबसे पहले कभी भी आपके पास नो बूटिंग में फ़ोन आता है तो सबसे पहले आप उस पर यही चेक करो कि उस पर पावर की पे वोल्टेज है कि नहीं। और अगर वहाँ पर पावर की पे वोल्टेज आपको मिल रहा है तो सेकेंडरी आपको चेक करना है उसके बाद में, जो बक लाइन होती है इन सबको, कि बक लाइन में कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है। अगर वहाँ पर शॉर्टिंग होगी तो भी आपका फ़ोन नो
बूटिंग में जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके प्रॉपर तरीके से चेक करनी है। और कोई भी माइनर ऑटो एम्पियर कंजप्शन होता है तो इससे ये नहीं सोच लेना कि अब आपका फ़ोन में ऑटो एम्पियर के कारण दिक्कत हो रही है, वो रेयर केस में आता है। 18-20 मिली एम्पियर तक का भी कंजप्शन करेगा तो मेरा फ़ोन शॉर्ट नहीं है, ठीक है, तो भी मेरा फ़ोन चलेगा। मेरा पर्सनल एक सैमसंग का ही फ़ोन था बहुत पहले, उस पर भी आपका 8 या 9 के आसपास मिली एम्पियर का कंजप्शन था, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि मेरे को फिर उसको रिपेयर करना पड़े। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि पहले आपको फाइंड करना है कि दिक्कत एक्चुअल में क्या है। ऑटो एम्पियर कंजप्शन हो रहा है वो तो ठीक है, पावर प्रेस करने के बाद में क्या उस पर कोई कंजप्शन हो रहा है, ये सबसे पहले आपको समझना है। अगर पावर प्रेस करने के बाद में कोई कंजप्शन नहीं हो रहा तो वो नो बूटिंग का केस है, भले उसमें ऑटो एम्पियर है लेकिन वो नो बूटिंग में आता है। फिर उसको वैसे ही ट्रीटमेंट आपको करना है। अगेन जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू बैच, तो न्यू बैच ज्वाइन करने के लिए किधर गया प्रेजेंटेशन, 10 जून की बैच है। ऑफलाइन जो आना चाहते हैं या ऑनलाइन आना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी कुछ भी आपको वीडियो रिलेटेड क्वेश्चनिंग करनी हो तो व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं और कमेंट पे भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखे हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लास में या अगले वीडियो में।